चलिए, आज हम आपको भक्ति जो पढ़ा रहे थे, भक्ति सूफी आंदोलन, भारत का धार्मिक इतिहास, उसमें उससे आगे ले चलते हैं जहां तक कल पढ़ाए थे। कल हमने आपको मूल रूप से बताया था शैव धर्म, वैष्णव धर्म, वैदिक, यानी हम तुमको ये बताने की कोशिश कर रहे थे भारत में किस प्रकार के धार्मिक आंदोलन चल रहे थे या कौन सा धर्म कब प्रभाव में था। उसी से आगे पढ़ेंगे आज। कल तुम लोग को नानक के बारे में पढ़ाए थे, कबीर के बारे में पढ़ाए थे, भक्ति आंदोलन के सभी प्रवर्तक थे। उसी से आगे बढ़ते हुए आज हम चलते हैं और एक पढ़ेंगे अब वल्लभाचार्य के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? ये बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है, ध्यान से पढ़ना। इनका जन्म 1479 ईस्वी में वाराणसी में हुआ था। 1479 ईस्वी में वाराणसी में। इनके पिता का नाम लक्ष्मण और माता का नाम यल्लमगरू था। पिता का नाम लक्ष्मण और माता का नाम यल्लमगरू था। ये कृष्णदेव राय के दरबार में रहते थे। किसके दरबार में रहते थे? कृष्णदेव राय के दरबार में। इन्होंने मोक्ष के 3 साधन बताए हैं। मोक्ष कहते हैं कि तुम्हारी जिंदगी सफल हो जाना, उसके इन्होंने 3 साधन बताए हैं, कर्म, ज्ञान और भक्ति। वल्लभाचार्य ने मोक्ष के 3 साधन क्या क्या बताए हैं? कर्म, ज्ञान और भक्ति। ये कृष्ण के अनन्य उपासक थे। किनके उपासक थे? कृष्ण के अनन्य उपासक थे। इनके दार्शनिक मत को शुद्ध अद्वैतवाद कहते हैं। ये बहुत ही भिभियाय बात है। इनके मत को क्या कहते हैं? शुद्ध अद्वैतवाद। ध्यान याद रखना, शुद्ध अद्वैतवाद, अद्वैतवाद, शुद्ध अद्वैतवाद। अब देखो इसमें फैक्टर क्या है। इन्हीं की मृत्यु के बाद, किनकी मृत्यु के बाद? वल्लभाचार्य। वल्लभाचार्य की मृत्यु के बाद भक्ति आंदोलन 2 भागों में बट गया। कल मैंने आपको लिखाया था जो भक्ति, उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन के 2 भाग थे, एक सगुण, दूसरा निर्गुण। वो सगुण निर्गुण में कब बटा? जब वल्लभाचार्य की मृत्यु के बाद। सगुण निर्गुण में नहीं, उसके बाद ये कृष्ण और राम की भक्ति में भी बढ़ गया था। उसमें भी तुमको लिखाए थे सगुण वाले में 2, एक राम भक्ति और एक कृष्ण भक्ति। वल्लभाचार्य की मृत्यु के बाद ही वो बटे थे। राम भक्ति का मार्ग अलग हो गया और कृष्ण भक्ति का मार्ग अलग हो गया। तो आप वल्लभाचार्य के बारे में जान गए। अब जानते हैं हम चैतन्य महाप्रभु के बारे में। ये बंगाल के रहने वाले थे और बहुत बड़े कृष्ण भक्त थे। क्या थे? कृष्ण भक्त थे। बंगाल के रहने वाले थे और कृष्ण भक्त थे। इनका नाम था चैतन्य महाप्रभु। ये जाति से ब्राह्मण थे और इनका जन्म बंगाल के नादिया जिले में हुआ था। इनका जन्म कहाँ हुआ था? बंगाल के नादिया जिले में हुआ था इनका जन्म। ये भक्ति के किस माध्यम को जानते थे? कीर्तन, नृत्य और संगीत के द्वारा। अब इसमें हम तुमको एक चीज और जोड़ देते हैं करंट या तुमको जानकारी के लिए। तुम जो अष्टायाम करते हो, तुम जो अष्टायाम करते हो, उस अष्टायाम के प्रवर्तक कौन थे? तुम अष्टायाम जो करते हो उसमें कृष्ण के नाम की पूजा की जाती है ना, हरे राम हरे कृष्ण। यही थे वो जिन्होंने पहली बार अष्टायाम प्रारूप को लाया भक्ति का। और ये कीर्तन, नृत्य और संगीत के द्वारा कृष्ण भक्ति पर बल देते थे। किस भगवान की भक्ति पर? कृष्ण भगवान की भक्ति पर। और इनका कार्य क्षेत्र बिहार, बंगाल और उड़ीसा में था। इन क्षेत्रों में इनका प्रभाव था। डायरेक्ट प्रश्न पूछता है। फिर आइए, अभी हमने वल्लभाचार्य के बारे में जाना, चैतन्य महाप्रभु के बारे में जाना। अब हम चलेंगे महाराष्ट्र की ओर, क्योंकि भक्ति आंदोलन तो पूरे भारत में चल रही थी। सबके बारे में बारी बारी जानते। अब देखो महाराष्ट्र में क्या था। महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक प्रसिद्ध संत नामदेव थे। नाम याद रखना। महाराष्ट्र में कौन? नामदेव। बंगाल में कौन? चैतन्य महाप्रभु। ध्यान देना। तो महाराष्ट्र में संत नामदेव थे। ध्यान देना, ये सगुण ब्रह्म के उपासक थे। क्या थे? प्रत्येक पॉइंट एक प्रश्न का उत्तर है, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों। संत नामदेव सगुण ब्रह्म के उपासक थे।
ये भक्ति को मोक्ष का साधन मानते थे। मोक्ष का मतलब जिंदगी गुजर जाना सही से, तुम्हारे जिंदगी जीने का क्या अर्थ है उसको मोक्ष कहते हैं। और ये मोक्ष किसको मानते थे? भक्ति को मानते थे। इनके शिष्य सभी जाति के लोग थे, यहाँ तक कि मुसलमान भी। ये न हुए संत जो प्रत्येक जाति, यानी इन्होंने जातियों के आवरण को तोड़ दिया। इन्होंने जातियों के आवरण को तोड़ दिया। इससे अच्छी बात हो सकती है? नहीं। तुम याद रखना, लोकतंत्र तब तक भ्रष्ट है जब तक उसमें जातिवाद है। जातिवाद खत्म हो जाए, दुनिया की सारी भ्रष्टाचार, सारी बुराइयां, सब कुछ खत्म हो जाएंगी। समझ में आ रहा आपको? तो संत नामदेव के प्रवर्तन में बहुत सारे लोग थे, जिनमें कुछ मुसलमान अनुयायी भी थे। फिर इनके शिष्य, बड़ा फेमस इनके शिष्य का नाम तुकाराम, रामदास और ज्ञानेश्वर। तुकाराम, रामदास और ज्ञानेश्वर इनके प्रसिद्ध शिष्य थे। अब तुम महाराष्ट्र में जान गया संत नामदेव, ठीक है, बंगाल में जान गया चैतन्य महाप्रभु। अब आते हैं गुजरात एवं राजस्थान में। हम तुमको पहले बोले भक्ति आंदोलन पूरे भारत में चल रही थी। अब आते हैं कहाँ? गुजरात एवं राजस्थान में। यहाँ दादू जी का प्रभाव था। किनका था? दादू जी। ये थे संत जिनका नाम क्या था? और इनका जन्म कब हुआ था? 1601 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। अब देखते हैं ये कौन थे। ये आचरण एवं शुद्धता पर बल देते थे। आचरण, तुम्हारा चरित्र सही होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए। इनके अनुयायी दादू पंथी कहलाते थे। दादू के अनुयायी, सबसे पहले तो दादू किस राज्य में? गुजरात राजस्थान में। इनका जन्म 1601 में। या प्रश्न पूछता है, एक बार दो बार हम प्रश्न देखे हैं कि कौन ऐसे भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक थे जो आचरण पर बल देते थे। कौन देते थे आचरण पर बल? दादू। आचरण बहुत अच्छा होना चाहिए। अब देखो, इन्हीं में बांट दिया गया है। गुजरात में इनका प्रचार नरसिंह मेहता करते थे। गुजरात में इनका प्रचार कौन करते थे? और राजस्थान में इनकी प्रचारक कौन थी? मीराबाई। बताओ किस भगवान की उपासक थी? कृष्ण की अनन्य उपासक थी। मीराबाई कृष्ण की अनन्य उपासक थी। अब हम तुमको बहुत सारे संत के बारे में बता दिए, बहुत सारे जगह के बारे में बता दिए। अब देखो क्या लिखे हैं। इस प्रकार भक्ति आंदोलन ने संपूर्ण भारत को एक सांस्कृतिक सूत्र में बांध दिया। अब इससे आगे देखते हैं फिर क्या होता है। चलिए उससे आगे जानते हैं। असम में भक्ति आंदोलन को किसने चलाया था? सारंग देव ने। कश्मीर में लल्ला देव ने। सब डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है। फिर अब कुछ संप्रदाय है और कौन से दार्शनिक ने उन संप्रदाय को चलाया वो देखते हैं। सबसे पहले अद्वैतवाद शंकराचार्य, विशिष्ट द्वैतवाद रामानुजाचार्य, शुद्ध अद्वैतवाद इससे भी पहले पढ़ाए हैं वल्लभाचार्य, द्वैतवाद निम्बकाचार्य, द्वैतवाद माधवाचार्य, भेदवाद भास्कराचार्य और निवरव आंदोलन दादू। आपको ये मुंह जबानी याद रहना चाहिए। पहले इसको याद करेंगे अद्वैत, विशिष्ट, शुद्ध, द्वैत, खलिया द्वैत। इसको और फिर इसको, ये सब इसमें 2 अंक आएगा ऑब्जेक्टिव में। अब ये बता दिए 2 अंक है इसमें ऑब्जेक्टिव का, इंटर इतिहास। अब इधर आइए, मीराबाई के बारे में जानना एकदम जरूरी है। 1498 से लेकर 1573 तक इनका कार्यकाल था। कृष्ण को अपना पति मानती थी। इनका जन्म 1498 ईस्वी में मेवाड़ में राज परिवार में हुआ। कहाँ हुआ? राजा की बेटी थी। इनकी शादी 1516 ईस्वी में राणा सांगा के पुत्र भोजराज से हुई थी। 300 हाथियों का उपहार दिया था। 1516 ईस्वी में मीरा की शादी राणा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है पॉइंट, राणा की शादी, सॉरी मीरा की शादी राणा सांगा के पुत्र भोजराज से हुई थी। किससे हुई थी? भोजराज से हुई थी। और शादी के कुछ दिनों ही बाद भोजराज की मृत्यु हो गई, जिसके बाद मीरा कृष्ण की भक्त हो गई, विधवा हो गई। उसके बाद इसके देवर ने इसे जहर देकर मारना चाहा, लेकिन फिर भी ये बच गई। उसी समय में ये कहावत चला था
जाको राखे साइया मार सके ना कोई। ये कहावत मीरा के पे ही बैठी है। मीरा को उसका देवर जहर देकर मारना चाहता था, जिसमें ये बच गई। उसके बाद इन्होंने कहा था जाको राखे साइया मार सके ना कोई। इसके बाद वो कहाँ पहुंची? द्वारका, जहाँ वो कृष्ण भक्ति में लीन हो गई। और ऐसा माना जाता है कि मीरा के गुरु कौन थे? रैदास। इसलिए इस आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि मीरा जो है वो भी जात पात को नहीं मानती थी। अब देखिए कुछ नोट्स हम लिखे हैं। नोट हमेशा इम्पोर्टेंट होता है। भक्ति आंदोलन के प्रणेता एकेश्वरवाद को मानते थे। एकेश्वरवाद मीन्स एक ही ईश्वर को मानते थे। कर्मकांड का विरोध करते थे। वैदिक या किसी भी धर्म का, वैदिक ही नहीं, किसी भी धर्म में जो कर्मकांड था उसका खुलकर विरोध करते थे। चरित्र की शुद्धता पर बल देते थे और सामाजिक कुरीतियों का विरोध करते थे। यही था बॉस।